मुझे जख्मी बनाने वाला क्या वही डाकू दरअसल सिंह। क्या डाकू दरअसल यहाँ आया था? हाँ, मेरे घर आया और पूछने लगा कि तुम्हारा बेटा गुलशन वो कहाँ है। अच्छा, मैं बताने में इनकार कर दिया और मेरे दाहिने पैर में गोली मार दिया। अब मुझे जख्मी बना दिया। तुम इसके लिए टेंशन मत लो, चलिए मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ और इसके बदले में उस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दर्शन, तुमने हमारे पिताजी के पैर में गोली मारकर अच्छा नहीं किया। अब तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू जमीन में होगा या आसमान में, तुझे ढूंढ कर निकालूंगा सरे मैदान में। आता हूं तुम्हारे दरमियान में साले। क्या भगवान, मेरा राजपाट तो सब छीन गया और मेरा एक बेटा भी था, उससे भी छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरा सहारा बनेगा? अरे बंधन तो प्यारी का बंधन है, वो जन्मों का ये बुढ़ी इतना दर्द भरी आवाज से रो रही है, मुझे सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इससे दो चार बातें जरूर करूंगा। और वो रोना ये बेटा, अरे बूढ़ी बात अरे बह रहा, अरे है ये बताओ। हाँ बेटा, क्या बात है? जब मैं तुम्हें कभी भी देखता हूँ इस इलाके में तो तुम्हारे आंख से आंसू ही चलता रहता है। क्या करूं बेटा, मेरा रात पात सब छीन गया। मेरे पास एक बेटा भी था,
वो भी छिन गया, इसलिए मैं रोती रहती हूँ, इधर उधर भटकती रहती हूँ। क्या करूँ बेटा? क्या तुम्हारा राजपाट भी छीन गया? हाँ और तुम्हारा एक बेटा था वो भी छीन गया? हाँ बेटा। लेकिन ये सब कैसे, बताइए। क्या करूँ, बहुत लंबी कहानी है। ये मेरे ससुर जी कर्जा लाए थे। अच्छा, हाँ, ठाकुर अभय सिंह से। ठाकुर अभय सिंह से? हाँ, और मेरे पति को भी पकड़ ले गए, तब से वो भी किसी ने कहा गायब हो गए, और मेरा बच्चा भी छीन ले गया, राजपाट भी ठाकुर ने लिखवा लिया। लेकिन ये बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने अगर आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान जाओगी? हाँ मैं पहचान जाऊंगी। लेकिन कैसे पहचानोगी? इसलिए कि मेरे बेटे के हाथ में चक्र का निशान था। अच्छा, हाँ मैं देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। तो चक्र का निशान तो हमारे भी हाथ में बहुत बचपन से है। कैसे बेटा, देखो जरा। देखिए माँ। हाँ बेटा, ये तो वही निशान है। क्या? हाँ, ये तो मैंने अपने हाथ से भी बनाया था निशान। इसका मतलब मेरी माँ तुम हो? माँ, इसका मतलब वो हरामजादा ठाकुर अभय सिंह तुम्हारा राजपाट भी छीन लिया, हाँ, तुम्हें मारकर घर से बेघर कर दिया। हाँ बेटा। और तुम्हारा बेटा मैं हूँ, मुझे छीन कर वो बहती हुई नदी में फेंकवा दिया था। हाँ बेटा, सच है। बूढ़ी माँ, आज के बाद तुम इधर दर दर बदर ठोकर नहीं खाओगी। चलिए हमारे साथ, तुम्हारा देखभाल मैं करूंगा। ठीक है। और तुम्हारा राज अगर वो हरामजादा ठाकुर अभय सिंह ने ले रखा है तो राज में जरूर एक तुम्हारे नाम से करवाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए। चलिए हमारे साथ। और तेरा मेरा रिश्ता है सबसे निराला, अर्थ है मेरी मैया, हो तेरा लाला, हो तेरा लाला। तेरा मेरा रिश्ता है सबसे निराला, तू है मेरी मैया, हो तेरा लाला। हरामजादे, पिता का दशा देखकर तो तू भी मर चुका होगा साले। अरे कहाँ गया? पत लगा कर गया कहाँ? बहादुर है तो आ सामने। आज तुम्हें रोक ले। हरामजादे दर्शन, अगर तेरे बाजुओं में दम है तो फेंक दे हथियार और मिला ले हाथ। आज देखता हूं इस जंगल में जिसका विजय प्राप्त होगा वो इस पृथ्वी पर रहेगा। तो चल, तेरा ये साथ हमें मंजूर है। चल, बहादुर है तो ऊपर मैदान में आ।
और देख लूं तेरे भुजाओं में कितनी दम है। चलो देवा, क्या उसे मारना चाहते हो? अरे क्या उसे मारना चाहते हो भाई? तुम यहाँ वो मेरा बेटा है। कहा जा, क्या बात करती है? हाँ मैं सच कह रही हूँ। अपने बेटे को मार दोगे? क्या बात करती है तू? हाँ मैं सच कह रही हूँ। पागल तो नहीं हो गई देवा? मैं नहीं पागल हूँ, पागल आप हैं। लेकिन जो दूध के तरफ आता वही बेटा है अपना। मैं इसे नहीं मानूंगा। क्यों कैसे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा बेटा कौन है। नहीं तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। हमारे बेटे के हाथ में चारों तरफ में चक्र और बीच में तिल का निशान था। तो देखिए ना, मेरा ही बेटा है। मैं देखूंगा। अब देखिए क्या मैं देखूंगा। चल तो अपने हाथ को दिखा मुझे। देखिए हमारे हाथ में हमारे हाथ और में मैं देखूंगा। चक्र का निशान है, देखिए। चक्र का निशान वाक्यों में है। क्या तो क्या ये वही मेरा बेटा तो नहीं जो एक एक बूंद दूध के लिए तरस रहा था? ये मेरा वही बेटा तो नहीं? क्या इसका मतलब मेरा हमारे पिताजी तुम मेरा ये वही बेटा? बेटा हरामजादे साले, मैं अपने पिताजी से मिलता हूँ और तुम्हारे माँ को क्यों पकड़ता है रे? प्यार करे मोहब्बत। लेकिन पिताजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कि आप अपना भेष डकैत का बनाकर और इधर से उधर भटकते हैं और ये बूढ़ी माँ घर से बेघर होकर ये के बूंद पानी के लिए तरसती है। बताओ क्या तुम्हें ऐसे भेष में मजा आता है? बेटा इसको मत पूछिए, इसको मत पूछिए। जब वो बात याद आता है तो आंखों से आंसू छलक आता है। लेकिन कहना क्या चाहते हो बताओ? बेटा ये खेल चालू हुआ है शहर मुरादाबाद से। क्या चालू करने वाले का नाम ठाकुर अभय सिंह और उन्हीं का परम दोस्त जिसका नाम कारिंदा। अच्छा तो बेटा एक दिन की कहानी है। हाँ तुम्हारे बाबा जी खत्म हो गए थे, यानी हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। हाँ मानता हूँ। खत्म होने के बाद ठाकुर अभय सिंह हमें कारिंदा से भेजकर दरबार तक बुलवाया। अच्छा उसके बाद में जब मैं ठाकुर अभय सिंह के दरबार तक गया तो ठाकुर अभय सिंह कहने लगा कि दर्शन लाल तुम्हारा पिता कुछ कर्जा ले गया था, आज वो कर्जा हमें दे दो। अच्छा मैं कहा मैं कोई कर्जा नहीं जानता हूँ। बस मुझे मारने लगा, मारते मारते मुझे जमीन पर गिरा दिया। क्या वो हराम ठाकुर अभय सिंह? जी हाँ। और उसके बाद में हमें कहना पड़ा कि कर्जा जानता हूँ, दूंगा, हमें 3 दिन का मौका दीजिए। अच्छा बस किसी भी तरह से हमें 3 दिन का मौका मिला। बस मैं भागते दौड़ते अचानक मेरा दिमाग नहीं काम किया। अच्छा मैं डाकुओं के अड्डे तक पहुंच गया और वहां एक बुढ़े सरदार जी रहते थे। अच्छा वहीं मैं रहने लगा। उसके बाद में मैं कुछ दिन के बाद सुना कि मेरा बेटा भी गायब हो गया। अच्छा तो मैं कहा अब नहीं जाऊंगा, अब हमें घर जाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं घर छोड़कर चला गया था बेटा। और
एक बात पूछूं, बताओगे? हाँ जरूर बताऊंगा। तो हमें बताइएगा कि इस दुनिया में कौन माई का लाल है जो तुम्हारा इतना लालन पालन करके इतना सयाना बनाकर और हमारे पास भेज दिया? बेटा जरूर बताऊंगा पिताजी। आप शहर मुरादाबाद में जो हाजी साहब रहते हैं उन्हें आप जानते हो ना? जी हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। हाँ, उन्हें जानते हो और उनके घर में तुमने डकैती भी डाला, हाँ, डाला था, मैंने डाला। ये भी जानते हो ना? और उनके पास एक बीवी थी जिसका नाम शबानम। शबानम का भी खून तुमने किया था। हाँ, मैंने गोली मारा था। अच्छा, तो तुमने जिस हाजी साहब के साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया है, मुझे पाल पोस कर सयाना करने वाले वही हाजी बाबा है। क्यों, क्या हुआ? तुमने उनके साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया, हाजी साहब के पैर में गोली मारकर उन्हें जख्मी बना दिया। हाँ, मानता हूँ कि हाजी साहब के घर पे मैंने डाका पड़ा, उनके हजाइन को मैंने गोली मारा, पर हाजी साहब के ऊपर मेरा बहुत बड़ा साया है। कौन सा साया है बताइए? क्योंकि जिस वक्त मैंने हाजी साहब के घर पे डाका पड़ा, उनके बीबी शबाना को गोली मारा, उस समय हमें एक लड़की मिली थी और मैं उस लड़की को उठा लाया, उसका लालन किया, पालन किया, सयानी हो गई। अच्छा, आज उसी का नाम है सूखा देवी। क्या सूखा देवी हाजी साहब की लड़की है? जी हाँ, जी हाँ बेटा, हाजी साहब की लड़की है। और गर्व यही बात है, तो मुझसे बहुत गलती हुआ है, मैं पहुंचकर हाजी साहब से और अपने इस खता को माफी मांगूंगा। लेकिन सबसे पहले बेटा हम जुबान दे दी थी कि 3 दिन में ठाकुर अभय सिंह का कर्जा चुकाना भी अधूरा है। पिताजी, अब मैं उस हरामजादे ठाकुर अभय सिंह के पास चलता हूँ और उससे कहूंगा कि तू अपना कर्जा बता कितना हुआ तुम्हारा, और उस हरामजादे से एक एक गिन गिन के बदला चुकाऊंगा। नहीं जाओगे वहां, नहीं जाओगे। देवा, अभी तक हमें नहीं मालूम था कि गुलशन मेरा बेटा है। मैं उसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म ढा दिया था, किधर भेज? लेकिन मौके पर तूने आ गई बहुत राइट समय पर, वरना मैं अपने बेटे को अपने हाथ से गोली मार देता। और आज मैं समझ गया कि वो मेरा बेटा है, और आज मेरा बेटा जीत करके ठाकुर के घर गया है। और देवा जरा भी गफलत खा गए तो ठाकुर हमारे बेटे को फांसी के तख्त पर चढ़ा देगा, मैं जानता हूँ। और चलिए, हम तुम्हें घर पर छोड़कर हमें भी वहां जाना पड़ेगा। आइए। ठीक है। हमारे पूरे दुश्मन मारा चुके। आज हम बैठकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद हमारा इच्छा यह है कि आज हम द्वारपाल को तुमको एक काम सौंपता हूँ। कहिए मेरे दोस्त। द्वारपाल, एक काम करो, तुम जाओ शराब लेकर आओ और हम लोग बैठकर पीते हैं। शराब की बाटली लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है।